बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, थल नेटवर्क के साथ एजाज बलोच हाजिर खिदमत है। आज दो तीन मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं और अहम तरीन मौज़ूआत हैं जो आपके साथ शेयर करने हैं। आपसे इन मौज़ूआत पर बात होगी। और सबसे पहले, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ कर लीजिए ताकि अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। पहला हमारा मौजू ये है कि मौलाना तारिक जमील साहब इस वक्त शदीद तनकीद की जद में हैं। उन्होंने एक दो दिन कबल बयान दिया था मीडिया के हवाले से कि यहाँ मीडिया में झूठ बोला जाता है। उसी हवाले से हम बात करेंगे आज। उसके अलावा दो नए ऑफिसर ज़िले सरबराह जो है वो इस वक्त आए हैं, तो उनके हवाले से भी बहुत सारी बातें हैं। उनके विज़िट हैं और मुख्तलिफ शख्सियात, मुख्तलिफ लोग जो उन्हें पता नहीं क्या से क्या बनाकर पेश कर रहे हैं। और यहाँ एक खुशामद का और जो चापलूसी का एक कल्चर है हमारे यहाँ, बड़ी तेज़ी से वो पिछले 2-3-4 सालों में तो बहुत तेज़ी से वो फैला है। उस पर हम बात करेंगे। और तीसरा, ख़रीदारी गंदम का जो है सिलसिला शुरू है और फूड सेंटरों के ऊपर किस तरह करप्शन होती है, किस तरह बदनवानी होती है और किस तरह ये गंदम का कारोबार होता है, किस तरह बड़े आड़ती इसमें मुलविस होते हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस वक्त मुल्क भर के अंदर मीडिया चैनल्स और जो बड़े एंकर्स हैं वो शदीद गुस्से में हैं इस वक्त, जब से मौलाना तारिक जमील साहब ने बयान दिया है कि मीडिया पे झूठ बोला जाता है। नाज़रीन, एक बात तो आप अच्छी तरह समझते हैं, हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर 3-4 ऐसे तबकात हैं जो चाहते हैं कि उनकी मुनाफली हो, उनका सिक्का चले, उनकी बात मानी जाए। उनमें एक मीडिया भी है। और इस वक्त जो बड़े बड़े एंकर्स हैं, हैरान कुन बात यह है कि 50 लाख, 40 लाख, 30 लाख रुपए तक भी वो लेते हैं अपने चैनल से। और उसमें 1 घंटे का उन्होंने प्रोग्राम करना होता है। न जाने वो उसमें क्या करते हैं क्या नहीं करते। 1 घंटा बहस होती है, इधर जा उधर जा, इसको बुरा कहे उसको, लोग आपस में लड़ पड़ते हैं, जो मेहमान बुलाए होते हैं वो भी लड़ पड़ते हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम होते हैं 1 घंटा, उसके बाद कोई आउटपुट नहीं, कोई हासिल महसूल नहीं। इसकी मद में लाखों रुपए वो ले जाते हैं। तो आप सोचिए कि वो चैनल्स मालकान कितने कमाते होंगे जो एक एक एंकर को 40-40 लाख देख रहे हैं, 50-50 लाख दे रहे हैं। सहाफती वकार कहाँ चला गया? सहाफती दुनिया का तकद्दुस कहाँ चला गया? क्या मौलाना तारिक जमील साहब ने गलत कहा कि मीडिया पे झूठ बोला जाता है, कौम झूठ बोलती है, बाजारों में औरतें नंगे सर आती हैं? ये बातें उनकी बिल्कुल 100% दुरुस्त है। क्या मीडिया पे झूठ नहीं बोला जाता? आप और मैं खुद इसका अंदाजा करें, इसके एनालिसिस करें, इस पे गौर करें, फिक्र करें। क्या मीडिया सच दिखा रहा है? हम सब की बात नहीं करते। मौलाना तारिक जमील साहब ने भी कहा कि वो सब की बात नहीं करते, चंद एक एंकर्स हैं। बल्कि उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि एक मीडिया चैनल के मालिक उन्होंने कहा कि झूठ ना बोले तो हमारा कारोबार नहीं चलता, चैनल नहीं चलता। नाजरीन, कितने दुख की बात है। आज से कुछ अर्सा कबल 40 साल कर लें, 30 साल कर लें, तो वो लोग जब इकट्ठे होते, किसी बात का कोई मौजू छिड़ जाता, तो वो जब बात होती तो लोग कहते नहीं जी नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर उन्हीं में से एक बंदा कहता कि नहीं, ये मैंने टीवी पे खबर चल गई है, अखबार में खबर आ गई। अच्छा, फिर वो बड़े हैरान हो के कहते अच्छा, तो यकीनन वो भी दौर था मीडिया का कि टीवी की खबर को, अखबार की खबर को कितना असर लिया जाता था, उसका कितना पॉजिटिव लिया जाता था। और आज सुबह से शाम तक चैनल्स सीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कौम भी जानती है, लोग भी जानते हैं कौन इनको फंडिंग कर रहा है, कौन इनके लिए काम कर रहा है। और जो कुछ इस वक्त बड़े चंद एंकर्स के साथ सोशल मीडिया पे हो रहा है वो भी आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। तो ये बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है, खासतौर पर थल के जो सहाफ़ी हैं, थल का जो मीडिया है, और हमारे जो खास तौर पर भक्कर का मीडिया है। क्योंकि हमारे यहाँ भी खुशामद और चापलूसी का अंसर इस कदर तेज़ी से फैल रहा है कि हम बड़े बड़े अफसरान की खुशामद में ज़मीन व आसमान को एक कर देते हैं। सियासतदान तनकीद का आसान हदफ होते हैं, उनको भी हम रगड़ देते हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेसी से याराने बनाने के लिए हमें एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। ये अलार्मिंग सूरत हाल है। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वक्त सहाफ़त की आड़ में बहुत कुछ कर रहे हैं, जिनके ज़ाती मफादात हैं, जिनका मखसूस एजेंडा है, जिनके कारोबार हैं, जिनके पसे पर्दा कुछ कहानियाँ हैं, वो इस चक्कर में हैं, वो इसी की शेल्टर लेकर इसका काम कर रहे हैं। नाजरीन, हमारा सबसे बड़ा ये एक टॉपिक था। और दूसरे नंबर पे जो आज बात करनी है वो ये है कि डिप्टी कमिश्नर भक्कर भी तब्दील हो गए और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भक्कर भी तब्दील हो गए। दोनों नए आए हैं। हमें उम्मीद है कि जो
यहाँ के लोग तवक्कुआत रखते हैं, जो उम्मीदें वाबस्ता रखते हैं वो करते हैं, वो यकीनन पूरी करेंगे। ये ऐसा हुआ कभी नहीं। हर आने वाला अफसर ये कहता है कि अवाम की खिदमत हमारी तरजीह होगी। पहले इजलासों में ही वो कह देते हैं कि फ़राइज़ में गफलत कतन बर्दाश्त नहीं की जाएगी, हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये ऐसे जुमले हैं जो सुन सुन कर हमारे कान पक चुके हैं, थक चुके हैं। लेकिन मामलात जो के तू हैं। दोनों ज़िले सरबराहान इस वक्त बखर पहुंच चुके हैं, उन्होंने अपने चार्ज भी ले लिए और हैरान कुन बात यह है कि दौरे भी शुरू कर दिए। ये भी बड़ा हैरान कुन और अजीब ये मामला होता है कि जो भी बड़ा ऑफिसर यहाँ आता है वो आते ही दौरे करता है, मतलब धुआंधार का, जिस तरह वो सियासतदान अपनी कंपेन करते हैं वो दौरे करता है। दौरों के दौरान मुख्तलिफ जो है, पता नहीं अब वो क्या देखते हैं दौरों में, क्या करते हैं, क्या उनका मकसद होता है। मुझे ये नहीं पता कि सैयद मूसा रजा और जो हमारे मोहम्मद अली ज़िया साहब आए हैं DPO, ये क्या मतलब बखर के लिए, बखर के लोगों के लिए क्या एजेंडा रखते हैं, क्या सोच रखते हैं। अल्लाह करे इनकी सोच अच्छी हो, ये लोगों के लिए कुछ कर सकें, अपने जो थाने हैं उनको बेहतर कर सकें, जो ज़िले एडमिनिस्ट्रेशन है उनको बेहतर कर सकें। इस वक्त आवाम दुखी है और मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि उनकी नज़रें यकीनन ज़िले सरबराहान पे होती हैं। डिप्टी कमिश्नर पे नज़र होगी लोगों की, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पे नज़र होगी। जो इस वक्त ज़िला के अंदर बदनवानियाँ हैं, करप्शन है, उनको आप देखेंगे। लोग यकीनन इस बात के मुंतज़िर हैं कि कोई आए और उन मामलात को, जो मसाइल हैं, जो उलझे हुए हैं, वो इनको हल करें। आप दौरे करें, बेशक करें, हम इसके मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन मामलात को दफ्तर में बैठ कर भी सुधारा जा सकता है, हल किया जा सकता है। आप निकलें अगर तो खुफिया तौर पर निकलें। आप बाएतमाद लोगों का जो है एक डेटा तैयार करें, उनसे पूछें यहाँ क्या कुछ होता है। खुशामदी और चापलूस लोग जो आपके इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा दायरा दे देंगे, वो आपको कतन नहीं बताएंगे कि यहाँ क्या होता है। हाँ, अलबत्ता वो गुर ज़रूर बता देंगे आपको यहाँ से माल कमाने का, पैसा बनाने का। और हमने देखा कि आपसे पहले जो आसिफ अली फारूक साहब यहाँ से तब्दील होके गए हैं और हमें इतलात मिली हैं कि वो जाते जाते भी कुछ साबका स्कीमों पर, पुरानी फाइलों पर दस्तखत करते रहे और दस्तखत उनके कितने में बिके ये म्यूनसिपल कमेटी बखर के लोग भी जानते हैं। हमें भी कुछ इतलात हैं कि वहाँ रात की तारीकी में लोगों को बुलाया गया, अमला आया, ठेकेदार आए, पैसे इकट्ठे हुए। वो मतलब ये कि अब अगर ऐसे ही रविश चलती रही, एक डिप्टी कमिश्नर ने चार्ज संभाल लिया है, दूसरा रात की तारीकी में पुरानी फाइलों पर दस्तखत कर रहा है, और इस तरह बखर के लोगों के साथ जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है, वो यकीनन उसमें शायद ख़त्म तो ना हो, लेकिन कमी ज़रूर आनी चाहिए। हमारी दोनों नए अफसरान से तवक्कुआत हैं। और तीसरे नंबर पे आज हम बात करेंगे, ख़रीदारी। गंदम का सीज़न शुरू है इस वक्त। जो है फूड सेंटरों पे गंदम खरीदी जा रही है। नाज़रीन, ये ऐसा महकमा है जो पिछले कई सालों से कौम की खिदमत कर रहा है, कौम के लिए धूप, गर्मी, सर्दी सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन ये इतना बदनाम हो चुका है कि अल अमान अल अमान। फूड सेंटरों के ऊपर इस वक्त देखें, पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि आज तक किसी भी अमले के खिलाफ, किसी इंचार्ज के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई, कोई ऐसा एक्शन नहीं हुआ। शिकायत के बावजूद कुछ भी नहीं हुआ। करप्शन होती है, बदउनवानी होती है। मार्केट कमेटियों की तरफ से सैनिटाइज़र, अपना ये पानी, कुर्सियाँ, शामियाना सब कुछ दिया गया है, लेकिन उनमें भी करप्शन और बदउनवानी की जा रही है। और हैरान कुन बात यह सामने आई है कि एक साबुन एक दिन, यानी एक साबुन की जो वो टिकिया होती है वो एक दिन की एक ली जा रही है सेंटरों पर। हैरान हूँ कि वो एक कैसे एक दिन में ख़त्म हो जाती है। तो ये फूड सेंटरों के ऊपर जो बारदाना है वो मनपसंद लोगों को दिया जाता है। फूड सेंटरों के जो इंचार्ज हैं वो कारोबार में इन्वॉल्व हो जाते हैं, बड़े बड़े आढ़ती इनके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। सियासतदान हो, उनके फ्रंट मैन जो हैं वो भी इस कारोबार से वाबस्ता होते हैं। गंदम की खरीदारी होती है, बारदाना लिया जाता है, गंदम ली जाती है, सेंटरों पे भेजी जाती है। जो आम तबका है, आम काश्तकार है, छोटा किसान है, उसकी गंदम की ट्राली कई कई दिन तक खड़ी रहती है और बड़े लोगों की ट्रालियाँ फौरन वो वहाँ से अनलोड हो जाती हैं, उतर जाती हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब आए, हमें उम्मीद है कि जो कुछ माजी में होता रहा वो अब नहीं होगा। वो देखें, इन मामलात को देखें कि फूड सेंटरों पर क्या होता है। इंचार्ज के साथ अमला और इंचार्ज किस किस के साथ मिले हुए होते हैं, कौन कौन इनके साथ
कारोबार करता है, किन किन लोगों को ये मुराद देते हैं, किन से फ़ायदा लेते हैं, किन किन को फ़ायदा देते हैं। हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग कारोबार में काम इसमें इन्वॉल्व हैं, कर रहे हैं। सियासतदान अगर मुकम्मल तौर पर खुद काम नहीं करते तो उनके फ्रंट मैन, अब पहले मिडल मैन होता था, अब सियासतदानों के फ्रंट मैन हैं। कुछ मीडिया के लोग हैं जो इस कारोबार में मुलविस हैं, जो सेंटरों पे जाते हैं, धाक बिठाते हैं, उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं और इसी आड़ में मफादात उठाते हैं। तो सारा कुछ देखने के बाद अब जो डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर हमारे यहाँ, बदकिस्मती से हमारे यहाँ यह डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर लगाया गया, वो उसकी जो है अपने महकमे के ऊपर कोई गिरफ्त नहीं है, वो नाअहल तरीन शख्स है। मैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से जो है आज इस प्रोग्राम के तवस्सुत से कहूँगा कि वो भक्कर के ख़ास तौर पर थल पूरे के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर फूड सेंटरों पर होने वाली बदनुमानियों का खुद मुआयना करें, खुद जायज़ा लें, तहकीकात करें और ज़िम्मेदारान को, कसूरवारान को सजाएं दें। देखते रहिए थल नेटवर्क। अल्लाह हाफिज़।